So in this video we will be doing world climate and biogeography. So world climate क्या होता है? They are classified based upon temperature, precipitation patterns and vegetation. ठीक है. और इसमें one thing which you need to remember is that they are classified primarily using the Köppen scheme. ठीक है. So that is all that you need to remember from this sentence. इसके अलावा ये जो previous year questions है, we'll do this once we have read the theory. ठीक है. नाउ दीज आर द मेन कोपन क्लाइमेट टाइप्स. सो ट्रॉपिकल ह्यूमिड रहेगा एक तो मेन क्लाइमेट का टाइप सब टाइप. देन वी हैव ड्राई, फिर माइल्ड मिड लैटिट्यूड, फिर सिवियर मिड लैटिट्यूड एंड लास्ट में पोलर हाईलैंड. ठीक है. सो इनको बस देखते हैं. दीज आर द मेजर क्लाइमेट ग्रुप्स विच एग्जिस्ट. नाउ वी विल बी लुकिंग एट द क्लाइमेट टाइप्स. सो वी हैव ट्रॉपिकल वेट, then tropical savanna, फिर tropical monsoon. apart from that subtropical है, mid latitude desert steppes में उनके वही रहेंगे सब classifications. फिर there is mediterranean, then there is humid subtropical, फिर marine west coast उसको british type भी बोलते हैं, then humid continental subarctic. ठीक है. And then you have tundra and ice cap. So do not bother learning these. Instead हम लोग इस diagram से we'll try to learn these. ठीक है. So first of all what happens is, ऐसे आप imagine करिए कि imagine नहीं, this is how it is. So देखो ये equator है 0 degree latitude पे, then 10 degree latitude है 30 degree, 45 degree, 65 and 90 degree. And the same thing will be happening in the southern hemisphere as well. ये नॉर्थ और साउथ दोनों के लिए है. ठीक है. नाउ व्हाट हैपेंस इज, इस केस में ये आपने लैटिट्यूडनली वी हैव डिवाइडेड वेरियस रीजन्स. ठीक है. नाउ ये जो कॉलम्स दिए हैं, कॉलम्स को आप ऐसे इमेजिन करिए कि दिस इज अ कॉन्टिनेंट है ना, एंड कॉन्टिनेंट को हमने डिवाइड करा हुआ है 3 पार्ट्स में. सो दिस इज मिडिल पोर्शन ऑफ दैट कॉन्टिनेंट, दिस इज द ईस्टर्न पोर्शन ऑफ द सेम कॉन्टिनेंट एंड दिस वन विल बी द वेस्टर्न पोर्शन. ठीक है. और वर्टिकली कैसे डिवाइडेड है? लैटिट्यूडनली. ठीक है. सो दिस इज हाउ दिस डायग्राम वर्क्स. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है? इक्वेटोरियल जोन. नाउ इक्वेटोरियल जोन स्पैन्स फ्रॉम 0 डिग्री टू 10 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ. ठीक है. तो इस केस में क्या होगा? वी विल बी हैविंग हॉट वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट. ठीक है. तो इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट के बारे में सुना होगा. दैट इज व्हाट इट इज अबाउट. ठीक है. नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट नाउ व्हेन वी मूव फ्रॉम 10 डिग्रीज टू 30 डिग्रीज, 30 डिग्रीज पे क्या आता है? वी हैव द सब ट्रॉपिकल हाई है ना, मतलब वो अगर इफ़ यू लुक एट द प्रेशर बेल्ट्स, इन दैट केस वी विल बी हैविंग द सब ट्रॉपिकल हाई ओवर हियर. तो इस केस में क्या रहेगा? देयर विल बी 3 डिविजन. सो वेस्टर्न पोर्शन ऑफ द कॉन्टिनेंट रहेगा, वहाँ पे वी विल बी हैविंग हॉट डिजर्ट्स. एन एग्जाम्पल ऑफ दिस कुड बी द सहारा डिजर्ट. ठीक है. सो दिस विल बी प्राइमरली ऑन द वेस्टर्न पोर्शंस. ठीक है. और यहाँ पे ईस्टर्ली विंड्स आ रही हैं, दैट इज़ वाई व्हाट हैपेंस इज दे आर ऑफ शोर ऑन द वेस्टर्न शोर. ठीक है. ऑन शोर कहाँ रहेंगी? ईस्टर्न शोर पे. सो दैट इज़ वन रीज़न वाई हॉट डिजर्ट्स आर फॉर्म्ड ऑन द वेस्टर्न पोर्शंस. ठीक है. नेक्स्ट सेंट्रल कॉन्टिनेंट में क्या रहेगा? देयर विल बी सूडान टाइप क्लाइमेट, और इसको हम लोग ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स भी बोलते हैं प्राइम कॉमनली. ठीक है. ट्रॉपिकल ग्रासलैंड या सवाना और सूडान टाइप. एंड हाउ कैन यू रिमेंबर दिस? देखो, इफ़ यू लुक एट अफ्रीका का मैप, देन ऑल्सो यू विल सी दैट सूडान इज समवेयर ऑन द, मतलब ईस्टर्न कोस्ट है पर थोड़ा बीच में भी बोल सकते हैं उसको. ठीक है. देन वी हैव द मानसून टाइप क्लाइमेट्स है ना. सो मानसून टाइप क्लाइमेट्स वही जो इंडिया में है. ठीक है. सो दीज आर द 3 विच आर फाउंड इन द 10 डिग्री टू 30 डिग्री लैटिट्यूड वाले रीजन में. ठीक है. हॉट डिजर्ट्स रहेंगे लेफ्ट पोर्शन. सेंट्रल और स्लाइटली ईस्टर्न पोर्शन में वील बी हैविंग ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स. ठीक है. ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स के नाम क्या क्या है? सवाना एंड देयर इज ऑल्सो सूडान टाइप भी बोलते हैं इनको. ठीक है. सूडान टाइप क्लाइमेट. देन ईस्टर्न पोर्शन में क्या रहेगा? मानसून टाइप. ठीक है. देन वील मूव टू 30 डिग्री टू 45 डिग्रीज. ठीक है. 30 डिग्रीज टू 45 डिग्रीज नॉर्थ और साउथ में क्या रहेगा? इट विल बी द वार्म टेम्परेट जोन. ठीक है. पहले था हॉट जोन और उससे पहले था इक्वेटोरियल जोन. नाउ वी आर एट द वार्म टेम्परेट जोन. वार्म टेम्परेट जोन में क्या क्या रहेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल वील हैव द मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट ऑन द वेस्टर्न पोर्शन ऑफ द कॉन्टिनेंट.
ठीक है। सो मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट एंड श्रब्स ये सब रहेंगे उसमें। देन सेंट्रल पोर्शन ऑफ दैट कॉन्टिनेंट वहाँ पे स्टेपी टाइप रहेगा, सो दीज विल बी टेम्परेट ग्रासलैंड्स, है ना। यू कैन इन्विजन यूरेशिया, और उससे आपको ये थोड़ा इजी लगेगा। मेडिटेरेनियन टाइप इट इज़ ऑन ईस्टर्न पोर्शन ऑफ यूरोप, है ना। देन स्टेपी टाइप विल बी सेंट्रल यूरोप एंड सेंट्रल एशिया एज वेल। ठीक है, तो वहाँ पे टेम्परेट ग्रासलैंड्स रहते हैं। वन कॉमन नेम फॉर दैट इज स्टेपीज। फिर चाइना टाइप कहाँ रहेगा, ईस्टर्न पोर्शन अगेन, ईस्टर्न पोर्शन ऑफ, ये वेस्टर्न पोर्शन था, एंड ये रहेगा ईस्टर्न पोर्शन ऑफ एशिया। ठीक है, तो वहाँ पे रहेगा वार्म वेट फॉरेस्ट। वील बी रीडिंग अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स लेटर। नेक्स्ट है, अभी ये हो गया, देन वील बी मूविंग फ्रॉम 45 डिग्रीज टू 60 डिग्रीज, है ना। 45 डिग्रीज टू 60 डिग्री लैटिट्यूड, 60-65 डिग्रीज लैटिट्यूड में देर आर अगेन थ्री टाइप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन द लेफ्ट वील बी हैविंग ब्रिटिश टाइप। ब्रिटिश टाइप को क्या बोलते हैं, वेस्टर्न मार्जिन, या वील लुक एट द नेम्स डाउन बिलो। ठीक है, ये रहेगा लेफ्ट साइड ऑफ द कॉन्टिनेंट, है ना। देन यू हैव सेंट्रल कॉन्टिनेंट में साइबेरियन टाइप, ठीक है, रशिया साइबेरियन टाइप रहेगा। एंड thirdly, ईस्टर्न मार्जिन पे यू विल बी हैविंग द लॉरेंशियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। ठीक है, लॉरेंशिया इज अ प्लेस इन कनाडा, सो दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस। ठीक है, ये सब हो गया। इसके बाद में लास्ट में वी हैव द और आर्कटिक और द पोलर टाइप ऑफ क्लाइमेट इन द पोलर रीजन्स। सो फ्रॉम 65 डिग्रीज टू 90 डिग्रीज यू विल बी हैविंग दिस। ठीक है, दिस कम्स इन द कोल्ड जोन, ये कूल टेम्परेट जोन में है बाकी। ठीक है, नाउ ये अगर लर्न हो गया होगा आपको, इसको बस ट्राई टू लर्न दिस विद द हेल्प ऑफ कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, इक्वेटोरियल ऐसे ही लर्न हो जाएगा। यहाँ पे किस कॉन्टिनेंट को ले लो आप, ये इसको अफ्रीका को ले लो, अफ्रीका और एशिया कंबाइंड को ले लो यहाँ पे। मैं आई जस्ट राइट इट डाउन ओवर हियर सो दैट इट बिकम्स इजियर टू रिमेंबर। वेट अ सेकेंड। सो यहाँ पे अफ्रीका प्लस एशिया। ठीक है, यहाँ पे किस किस को लेंगे, वील टेक यूरेशिया। ठीक है, और यहाँ पे वील टेक ग्रेट ब्रिटेन एंड रशिया और कनाडा सब मिक्स्ड। ठीक है, सो ग्रेट ब्रिटेन, रशिया, रशिया में साइबेरिया और कनाडा मिक्स्ड। ठीक है, सो दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस। तो यहाँ सब पे ठंड रहती है, तो यहाँ पे वो वाले रीजन्स ले लिए, बहुत ठंड वाले रीजन्स। यूरेशिया में थोड़ा मॉडरेट रहता है, तो हमने वी हैव टेकन 30 to 45 डिग्रीज में यूरेशिया का एग्जाम्पल लिया है कॉन्टिनेंट में। एंड यहाँ गर्मी रहती है अफ्रीका एशिया में, तो उनका एग्जाम्पल लिया। ठीक है, नाउ वी विल बिगिन विद द क्लाइमेट टाइप्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द हॉट वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट। इसमें क्या रहेगा, लोकेशन क्या है, वही 5 डिग्रीज टू 10 डिग्रीज नॉर्थ एंड साउथ, है ना। एग्जाम्पल्स, गुड एग्जाम्पल्स आर अमेजोन बेसिन, कॉन्गो बेसिन, ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया, ईस्ट इंडीज। ठीक है, ये वाला पोर्शन इट हैज़ बीन मार्क्ड विद डार्क ब्लू कलर। नेक्स्ट क्लाइमेट क्या है, इट हैज़ यूनिफॉर्मली हाई टेम्परेचर एंड नो विंटर और नो ड्राई सीजन। ठीक है, सो क्लाइमेट विल बी हाई टेम्परेचर रहेगा थ्रू आउट। देर विल बी नो विंटर एंड नो ड्राई सीजन, तो ठंड नहीं रहेगा, ड्राई सीजन नहीं रहेगा, बारिश होती रहेगी पूरा टाइम। Precipitation, heavy precipitation, 200 to 250 will count as heavy precipitation। ठीक है, एंड कन्वेक्शनल रेनफॉल होगा प्राइमरीली, है ना, जिसमें कन्वेक्शन करंट से होता है। ठीक है, एंड मॉडरेट्स, दिस मॉडरेट्स द डेली टेम्परेचर। फिर वेजिटेशन क्या है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, दैट इज सेल्वास इन अमेजोन, है ना। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट रहेंगे अमेजोन में, इनको सेल्वास बोलते हैं। ठीक है, अमेजोन फॉरेस्ट में। ठीक है, सो साल्वेशन, इसको ऐसे कर लो, साल्वेशन कैसे मिलती है हमको, ऑक्सीजन के पास से, है ना। सो अमेजोन इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एमिटर ऑफ ऑक्सीजन, सो दैट वे यू कैन रिमेंबर इट। नाउ हाई बायोडाइवर्सिटी है, स्ट्रैटिफाइड लेयर्स होते हैं फॉरेस्ट में। ठीक है, देयर विल बी डिफरेंट हाइट्स ऑफ ट्रीज। फिर एपिफाइट्स और लियानास होते हैं। ठीक है, सो एपिफाइट्स क्या होता है, दीज आर प्लांट्स विच ग्रो ओवर अदर प्लांट्स। ठीक है, सो दो प्लांट्स के ऊपर एक, मतलब एक प्लांट के ऊपर दूसरा प्लांट ग्रो हो रहा है, दैट विल बी नोन एज एन epiphyte. Whereas what is a liana, liana is nothing but a woody vine। ठीक है, काफ़ी ऐसे वुड का वाइन टाइप रहेगा, वाइन इन द सेंस क्रीपर, है ना, क्रीपर रहेगा, लॉन्ग स्टेम्ड वुडी वाइन उसको बोलते हैं। ठीक है, एंड वाई इज इट नॉर्मली फॉर्म, बिकॉज काफ़ी थिक कैनोपी रहता है। ठीक है, सो इन ऑर्डर टू क्लाइंब अप, इन ऑर्डर फॉर द प्लांट टू क्लाइंब अप, दे हैव
adapted in this manner. ठीक है, so these are very strong woody vines, है ना। इसको आना को ऐसे लर्न कर लो कि सनशाइन आना, वो ढूंढ रहे हैं सनशाइन को, दैट इज़ वाई दे आर क्लाइंबिंग अप। ठीक है, फिर लीफ लिटर, इट डिकम्पोजेज फास्टर दैन एनी अदर बायोम एंड बेयर सॉइल सर्फेस पे रहता है। ठीक है, देन हाँ, ये इम्पॉर्टेंट है, डिकम्पोज फास्ट होता है बिकॉज ऑफ हैवी रेनफॉल और बहुत सारा बायोडाइवर्सिटी है वहाँ पे। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या करते हैं यहाँ पे, शिफ्टिंग कल्टिवेशन बहुत होता है। व्हाट इज इट नोन एज, लडांग, मिल्पा और झुम, झुम कल्टिवेशन बोलते हैं। ठीक है, एंड हाउ विल वी रिमेंबर दिस, लाडांग मतलब ठीक है, मिल्पा, इसको बस ऐसे ही लर्न कर लो। ठीक है, झूम कल्टीवेशन, मिल्पा एंड लडांग कल्टीवेशन। फिर रबर, पाम ऑयल, कोको कहाँ पे मिलेगा, घाना, कोट डी आइवोर और नाइजीरिया में। ठीक है, नाउ ईच डे इज मोर और लेस द सेम, क्लियर एंड ब्राइट मॉर्निंग, हीटिंग, डार्क क्लाउड्स, रेन विथ थंडर एंड लाइटनिंग। ठीक है, सो दिस वॉज हॉट वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट। नेक्स्ट वील बी हैविंग ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट। ठीक है, ये कहाँ पे, ईस्टर्न पोर्शन में रहेगा। ठीक है, सो अ गुड एग्जाम्पल इज इंडिया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, देन अपार्ट फ्रॉम दैट साउथ ईस्ट एशिया और नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में भी है। क्लाइमेट क्या है, सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स रहेगा। ठीक है, concentrated heavy summer rain रहेगा and distinct short dry winters। ठीक है, so this is India's environment, India's climate। vegetation क्या है, dry deciduous forests, है ना, and they shed leaf in the dry season to conserve moisture। so this is all that you need to remember। तो dry deciduous कहाँ पे, इंडिया में ड्राई ड्राई रहता है पूरा, आप देखोगे इंडिया में डस्ट वगैरह बहुत है। ठीक है, सो ड्राई deciduous। देन इकोनॉमी, सब्सिस्टेंस फार्मिंग करते हैं। सब्सिस्टेंस फार्मिंग मतलब दे आर जस्ट ग्रोइंग इनफ फॉर देमसेल्व्स। ठीक है, इंटेंसिव कल्टीवेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, वेट पैडी कल्टीवेशन, ये सब रहेगा। फिर सवाना टाइप, सवाना विल बी इन द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द कॉन्टिनेंट। ठीक है, सूडान टाइप भी बोलते हैं। दिस इज ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स। ठीक है, लोकेशन क्या है, बिटवीन इक्वेटोरियल फॉरेस्ट एंड हॉट डिजर्ट्स। ठीक है, तो ये सूडान, Llanos of Ornico, Campos of Brazil। ठीक है, when we are reading about these specific grasslands then we'll see them on the map। वैसे बाकी ऐसे कर लेते हैं लर्न। देन क्लाइमेट क्या है, देयर इज ऑल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन, एक्सट्रीम डायोर्नल टेम्परेचर रेंज। ठीक है, सो दिस इज अ ग्रासलैंड। ग्रासलैंड आप ऐसे इमेजिन करिए, ऐसे सन, यू माइट हैव सीन दिस इन नेशनल ज्योग्राफिक, तो वहाँ पे वो लाइन जा रहा है ग्रासलैंड में, देयर इज लॉट ऑफ टॉल ग्रासेस प्रेजेंट। ठीक है, वहाँ का क्लाइमेट की बात हो रही है। सो देर इज ऑल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन विच अकर्स हियर। ठीक है, देन बिकॉज लायन वगैरह को पानी भी पीना, ऐसे लर्न कर लो कि उनको पानी भी चाहिए रहेगा ना, सो देर इज वेट सीजन एज वेल। एक्सट्रीम डायोर्नल टेम्परेचर रेंज रहेगा because it is near the desert, deserts also have extreme diurnal temperature ranges। then there's alternate hot and rainy season and cool dry season। ठीक है, and rainfall is concentrated only in the summers। ठीक है, so this is similar to, slightly similar to monsoon type। ठीक है, then वेजिटेशन क्या रहेगा, टॉल ग्रास, दैट इज एलिफेंट ग्रास भी बोलते हैं, स्कैटर्ड शॉर्ट deciduous trees, extensive areas have no trees, and examples are वही acacia, and they are these, most of these trees are pyrophytic। pyrophytic मतलब they can fight the fire, ऐसे करके यू कैन रिमेंबर दिस, है ना, दैट इज दे आर अडेप्टेड टू फायर। ठीक है, एंड why do they why is there not a lot of vegetation over there, because वहाँ पे there's a lot of forest fires which take place। ठीक है, apart from that there are various grazing herbivores, there's a lot of मतलब lot of animals there। ठीक है, so they graze away all the plants। then seasonal rainfall होती है, it is not throughout the year, so there is less amount of trees। it is also known as the big game country। ठीक है, so how will you remember this, आप ऐसे इमेजिन करिए कि ऐसे बहुत सारे लायंस वगैरह, दे आर प्लेइंग अ गेम इन अ वेरी बिग कंट्री। ठीक है, दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस। सो बड़े हर्बिवोर्स, कार्निवोर्स यहाँ पे मिलते हैं। देन क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट क्या है, ग्लोबल वार्मिंग इज लीडिंग टू पोलवर्ड एक्सपेंशन ऑफ द हार्डली सेल, दस कॉजिंग ग्रुप ए जोन्स टू एक्सपैंड, दस इंटेंसिफाइंग एक्सट्रीम्स, जैसे लॉन्गर ड्रायर स्पेल्स हो रहा है, तो जो एक्सट्रीम टेम्परेचर्स हैं, एक्सट्रीम चीज़ें, दैट इज़ इंटेंसिफाइंग। ठीक है,
कोरल ब्लीचिंग हो रहा है, मैंग्रोव्स आर गेटिंग डिस्ट्रॉयड, ठीक है। नाउ वी मूव टू ड्राई क्लाइमेट्स, दैट इज द ग्रुप बी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव हॉट डिजर्ट्स, है ना। हॉट डिजर्ट्स कहाँ पे था, वेस्टर्न पोर्शन ऑफ द कॉन्टिनेंट, है ना, वी हैड सीन दैट अबव। नेक्स्ट इसमें क्या रहेगा, लोकेशन देख लेते हैं। सो हॉट डेजर्ट्स आर लोकेटेड नियर 15 डिग्रीज टू 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ में रहेंगे, ठीक है। इफ़ यू लुक एट आर अर्लियर टेबल, कहाँ पे थे, ये रहा। दीज आर द हॉट डेजर्ट्स 10 डिग्रीज टू 30 डिग्रीज, ठीक है। सो इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली द सेम। सो वी हैव ऑलरेडी read about monsoon type and Sudan type, now we are going to the hot desert, ठीक है। सो इसका, ठीक है, लोकेशन वही 10 to 30 वाले में आ जाएगा ये, उस ब्रैकेट में। देन वेस्टर्न मार्जिन्स में है तो सहारा डिज़र्ट, आटकामा, थार डिज़र्ट इंडिया के वेस्टर्न मार्जिन में। देन नमीब, कालाहारी, ठीक है। ऑल ऑफ दीज कॉजेज ऑफ एरिडिटी क्या है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, है ना। 23.5 डिग्रीज पे देर इज सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, 30 डिग्रीज अप्रोक्सीमेटली। सो डिसेंडिंग एयर रहेगा, हाई प्रेशर रीजन है, इट विल बी वेरी काम, नो कन्वेक्शनल विंड्स एंड देयरफॉर नो रेनफॉल। ऑफशोर ट्रेड विंड्स भी रहेंगी बिकॉज वेस्टर्न पोर्शन में। देन कोल्ड करंट्स आर ऑल्सो प्रेजेंट विच रिजल्ट इन मोर एरिडिटी, ठीक है। सो हम्बोल्ट करंट, पेरू करंट, ये सब। क्लाइमेट, हाई टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर एंड हाई डायोडनल टेम्परेचर रेंज इज ऑल्सो प्रेजेंट, ठीक है। Annual range of temperature in the interior of the continents is high as compared to the coastal areas, ठीक है। सो रेंज ऑफ टेम्परेचर इन इंटीरियर इज़ हायर एज कम्पेयर टू कोस्टल एरियाज। कोस्टल एरियाज में मॉडरेटिंग इफेक्ट होता है ओशन का। वेजिटेशन क्या है यहाँ पे, जीरोफाइटिक वेजिटेशन, दैट इज लॉन्ग रूट्स, वैक्सी नीडल लीव्स, ठीक है। कैक्टस, यू कैन थिंक अबाउट कैक्टस, ठीक है। नेक्स्ट है मिडल लैटिट्यूड डिजर्ट्स। सो दीज आर लोकेटेड बिटवीन 30 डिग्री एंड 50 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है। दीज आर प्रेजेंट प्राइमरली इन द इंटीरियर ऑफ कॉन्टिनेंट्स। सो एग्जाम्पल्स हैं वो, एक गोबी डिज़र्ट है एक तो, ठीक है। उसके बाद भी आप पैटागोनियन डिज़र्ट, है ना। एंड पैटागोनियन डिज़र्ट इज़ द रेन शैडो एरिया ऑफ एंडीज, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट क्लाइमेट में क्या आएगा, रेनफॉल इज़ लेस दैन 25 सेंटीमीटर, सो इट इज़ एक्सट्रीमली लेस, ठीक है। जीरोफाइटिक एंड ड्रॉट रेजिस्टेंट स्क्रब्स रहते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो जीरोफाइटिक मतलब कि इट इज़, वेट अ सेकेंड, लेट मी जस्ट चेक द एग्जैक्ट मीनिंग। Xerophytic plants, so xerophytic plants are those plants which have adapted to extremely dry conditions, ठीक है। उसके बाद में इकोनॉमी यहाँ पे प्राइमरीली क्या होगा, दे विल बी गोल्ड माइनिंग, ठीक है, एंड ऑयल एक्सप्लोरेशन, ठीक है। फार्मिंग वगैरह तो बिल्कुल दूर दूर तक नहीं है इस केस में। देन ट्राइब्स क्या क्या है यहाँ पे, वी हैव कालाहारी ट्राइब्स। देन ऑस्ट्रेलिया में बिंदीबू ट्राइब्स रहेंगे, एंड सहारा रीजन में, सहारा डिजर्ट वाली साइड में टुआरेग, ठीक है। हाउ विल यू रिमेंबर दिस, देखो कालाहारी डिजर्ट में क्या है, बुशमैन, मतलब जो पर्सन हु लिव्स इन अ बुश में रहने वाला मैन, ठीक है, कालाहारी डिजर्ट में। फिर ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में आप सोचोगे किसी ने बिंदी लगाई हुई है, ठीक है। सो बिंदी बू ऑस्ट्रेलिया। देन टुआरेग्स इन सहारा, सो सहारा में आप आप ऐसे इमेजिन करिए कि रेगिस्तान है ना, सहारा इज़ अ डिज़र्ट, ठीक है। तो रेगिस्तान से रेग से रेगिस्तान, ठीक है, ऐसे करके यू कैन रिमेंबर दिस। नाउ टेम्परेट ग्रासलैंड्स देखते हैं, स्टेपीज फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना। सो स्टेपीज कहाँ पे, दीज विल प्राइमरली बी इन द सेंट्रल कॉन्टिनेंटल एरिया, ठीक है। तो सेंट्रल पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट में रहेंगे। देन एंड इसका लैटिट्यूड रेंज क्या रहेगा, 45 to 60 डिग्रीज अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। देन इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग दिस इज़ द वन, है ना, 45 to 60 डिग्रीज होता है, नहीं नहीं 30 to 45 में ही आएगा, ठीक है। ये रहा। देन दे आर रिमोट फ्रॉम मैरीटाइम इन्फ्लुएंस, तो मैरीटाइम इन्फ्लुएंस इज़ वेरी लेस ऑन देम, सेंट्रल पोर्शन ऑफ कॉन्टिनेंट में बिकॉज, ठीक है।
नेक्स्ट, रीजनल नेम्स क्या क्या है? यूरेशिया में दे आर नोन एज स्टेपीज, नॉर्थ अमेरिका में प्रेरीज। हाउ विल यू रिमेंबर दिस? नॉर्थ अमेरिका से हमारे पूरे वर्ल्ड का कल्चर इंस्पायर होता है, तो प्रेरित होता है, ठीक है, तो इंस्पायर से प्रेरित कर लो। सो वो हो गया। देन पैम्पाज इन अर्जेंटीना, ठीक है, तो हमने वैसे पहले भी लर्न करा था पैम्पर्ड करके, है ना, पैम्पेरो, पैम्पास, ठीक है, दैट वे यू कैन रिमेंबर कि अर्जेंटीना में पैम्पास है। फिर साउथ अफ्रीका में वेल्ड। सो वेल्ड क्या? वेल्डिंग करने वाले लोग। तो आप ऐसे इमेजिन करो कि साउथ अफ्रीका में अर्लियर इंडियंस हैड माइग्रेटेड टू साउथ अफ्रीका एंड दे वर गिवन ब्लू कॉलर जॉब्स। तो ब्लू कॉलर जॉब में क्या क्या आता है? ये वेल्डिंग करना, ये सब। फिर डाउन्स, डाउन्स आर इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इज ऑल्सो डाउन, मतलब पूरा सबसे नीचे वाला कॉन्टिनेंट है, ठीक है, सो दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस। देन कैंटरबरी, सो दिस इज इन न्यूजीलैंड, सो लिंक दिस विद कैडबरी। सो इमेजिन दैट न्यूजीलैंड जाके कोई कैडबरी चॉकलेट्स खा रहा है, दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस, ठीक है। नाउ क्लाइमेट क्या है? दे विल बी सिवियर विंटर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड एक चिनूक करके लोकल हॉट विंड होती है, दैट विल एक्ट एज अ स्नो ईटर इन द प्रेरीज, ठीक है। सो नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट रिमेंबर दैट सिवियर विंटर्स होते हैं ये ग्रासलैंड्स में, टेम्परेट ग्रासलैंड्स में दे आर सिवियर विंटर्स। वाई? बिकॉज दे आर इन द सेंटर ऑफ द कॉन्टिनेंट, ठीक है, सो देयर इज़ नो मॉडरेटिंग इफेक्ट, है ना, और वैसे ठंड तो है ही वहाँ पे, so that is one reason why. Now vegetation क्या है? These are three treeless grasslands and they are shorter but also wiry and sparse. The grasses are shorter and wiry and sparse. Now economic activity क्या है? These are considered to be the granaries of the world, ठीक है, so agriculture is the main activity here, ठीक है, and nomadic herding as well takes place here. क्लाइमेट चेंज क्या है? मेजर एक्सपांशन ऑफ सवानाज हो रहा है ड्यू टू ग्रोइंग टेम्परेचर्स, ग्लोबल टेम्परेचर्स, ठीक है, और जो डेजर्ट्स और स्टेपी है दे आर ऑल्सो ग्रोइंग ड्यू टू हाई इवापोरेशन। फिर सहेल रीजन का डिजर्टिफिकेशन भी हो रहा है ना, एंड मिड लैटिट्यूड का एरिडिफिकेशन होते जा रहा है, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स व्हिच आर हैपनिंग ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। Next, we have warm temperate climates में Mediterranean climate. So we had read about this कि इसका range क्या रहेगा. First of all, this will be on the western side of the continent, ठीक है. Then range क्या है इसका? 45 to 60 degree latitude, if I'm not wrong. Let me check. हाँ नहीं, 30 to 45 ही है. 45 to 60 में वो आएगा ब्रिटिश टाइप, ठीक है. दिस इज 30 to 35 में ही आप काउंट करो इसको, मेडिटरेनियन टाइप, ठीक है. नाउ ये 30 to 45, this is present on western margin. So examples are Mediterranean basin, central Chile, California, southwest Africa and southern Australia. Climate क्या है यहाँ पे? There are dry hot summers, ठीक है, due to the offshore trade winds, है ना. यहाँ पे क्या होता है? इस वाले रीजन में वी हैव वेस्टर्लीज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है. वेस्टर्लीज है मतलब कि दे आर कमिंग फ्रॉम द वेस्ट एंड गोइंग टूवर्ड्स सी ईस्ट, ठीक है. नेक्स्ट क्या है? दे हैव माइल्ड रेनी विंटर्स, वेरी ड्राई हॉट समर्स एंड माइल्ड रेनी विंटर्स. सो दिस इज ऑपोजिट टू इंडियन क्लाइमेट, दैट इज मानसून टाइप. मानसून टाइप में क्या होगा? समर्स में थोड़ी बहुत बारिश होती है एंड विंटर्स आर रिलेटिवली ड्राई. यहाँ पे देर इज़ अ अपोजिट थिंग हैपनिंग है, ड्राई हॉट समर्स रहेंगे एंड माइल्ड रेनी विंटर्स रहेंगे, ठीक है. देन ये लिखा है ऑन शोर वेस्टर्लीज एंड साइक्लोनिक वो systems will be there. Local winds क्या है? We have already read about these, so do not bother reading this from here. Then vegetation, evergreen, coniferous, deciduous, all of these are mixed, ठीक है, और there are a lot of sclerophyllous shrubs which are present here. Examples are macis and chaparral, ठीक है, और इनको वर्ल्ड का ऑर्चर्ड लैंड्स भी बोलते हैं बिकॉज देर आर अ लॉट ऑफ सिट्रस फ्रूट्स विच कैन बी फाउंड हियर. यहाँ पे विटिकल्चर भी काफ़ी होता है, दैट इज़ द ग्रोइंग ऑफ ग्रेप्स, है ना, फॉर वाइन. एंड देन देर आर वेरियस नट bearing trees as well like chestnuts and everything like that. Now let me just check the meaning of sclerophyllus. हाँ, sclerophyllus are plants which are
these have adapted to वही hot summers, dry hot summers. ठीक है, और these are common primarily in Mediterranean climates. उनका क्या क्या अडेप्शन रहता है? They'll have very hard leathery and evergreen leaves. ठीक है, hard leathery and evergreen leaves. And how will you remember the name? स्क्लेरोफाइलस. ठीक है, स्क्लेरोफाइलस. सो इसको ऐसे करो कि स्केलेटन जैसा कुछ रहते हैं इसके लीव्स. दे आर वेरी हार्ड एंड एक्सट्रीमली ग्रीन एज वेल एज लेदरी. ठीक है, दैट वे यू कैन रिमेंबर स्केलेटन से स्क्लेरोफाइलस. ठीक है, एंड श्रब्स के एग्जांपल्स ये दिए हैं, मार्कीस एंड चैपरल. नेक्स्ट देखते हैं चाइना टाइप और ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट. ठीक है, इसका क्या रहेगा? दिस विल बी ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ द कॉन्टिनेंट्स. ठीक है, चाइना टाइप. और ये कहाँ पे रहेगा? प्राइमरली दिस विल बी अगेन इन दैट वही वाला रेंज, 30 to 45 वाले रेंज में रहेगा. ठीक है, लोकेशन इट इज़ ईस्टर्न मार्जिन इन वेस्ट इन वार्म टेम्परेट लैटिट्यूड्स. देन climate है warm moist summer and cool dry winter. Rainfall will be there throughout the year. ठीक है, there may be thunderstorms in the summer and small annual temperature range है इनका. ठीक है, local winds क्या क्या होती है यहाँ पे? We have already read about these, so do not bother reading it from here. Then vegetation क्या रहेगा चाइना टाइप में? अच्छा, इसको ये याद करना इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज दे विल गिव दिस एज अ क्लू एंड आस्क यू के कौन से क्लाइमेट की बात हो रही है. तो क्या है यहाँ पे? वार्म मॉइस्ट समर है एंड कूल ड्राई विंटर है एंड रेनफॉल विल बी प्रेजेंट थ्रू आउट द ईयर. ठीक है, सो डू रिमेंबर दैट चाइना टाइप में चाइना में भी देर इज रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर जस्ट लाइक ब्रिटेन एंड इक्वेटोरियल रीजन्स. ठीक है, डू रिमेंबर दिस प्रॉपरली. उस apart from that they have warm moist summers similar to in India. We have we have hot summers and those summers are accompanied by rains. ठीक है, so this is the thing which happens in India whereas वहाँ पे warm moist summers रहेंगे. ठीक है, रेन का कितना है? 75 to 150 सेंटीमीटर्स. नेक्स्ट है वेजिटेशन. वील हैव एवरग्रीन ब्रॉड लीव्ड फॉरेस्ट्स एंड डेसिडुअस हार्डवुड ट्रीज. अनइंटरप्टेड पेरेनियल प्लांट का ग्रोथ भी होगा. These are considered to be the most productive and therefore they are world's greatest rice growing areas. ठीक है, so how will you remember this? China type eastern portion and you might be knowing कि ये जो ये वाली countries है ना सारे साउथ ईस्ट एशिया एंड एशियन कंट्रीज जो ईस्ट एशियन कंट्रीज मोस्ट ऑफ देम ईट अ लॉट ऑफ राइस. ठीक है, सो राइस इज अ स्टेपल फॉर देम. ठीक है, तो वही सुशी वगैरह ये सब चीज़ें खाते हैं लोग जापान वगैरह में. सो दैट वे यू कैन रिमेंबर दैट इट कंसिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट राइस ग्रोइंग एरियाज. नेक्स्ट है ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट. ये रहेगा 45 to 60 डिग्री में, है ना, 45 to 65 अप्रॉक्सीमेटली. एंड इट विल बी ऑन द दिस थिंग वेस्टर्न कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट्स. ठीक है, नाउ इसमें क्या रहेगा? देयर विल ऑलवेज बी अ परमानेंट इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्लीज. ठीक है, सो क्या से 45 to 60 डिग्रीज है ना. तो हमें पता है इक्वेटर पे क्या होता है? देयर इज इक्वेटोरियल लो. देन ऑन उसके बाद में 30 डिग्रीज पे क्या रहेगा? वी हैव सब ट्रॉपिकल हाई. देन इसके बाद में सब पोलर लो एंड लास्ट में 90 पे वी हैव पोलर हाई. ठीक है, ये दिस इज़ हाउ इट इज़. ठीक है, तो इन्हीं में देख लो आप इक्वेटोरियल लो है यहाँ पे और यहाँ पे हाउ विल द विंड्स बी फ्लोइंग इन दिस मैनर. हाई टू लो जाता है हमेशा, है ना, और यहाँ यहाँ पे हाई है तो यहाँ पे लो की तरफ जाएगा. यहाँ पे हाई है तो इट शुड गो टुवर्ड्स दिस लो अगेन ऐसे करके. ठीक है, दिस इज़ हाउ अप्रोक्सीमेटली द थिंग विल लुक लाइक. ठीक है, तो यहाँ पे 60 डिग्रीज पे क्या हो रहा है? देयर इज़ अ लॉट ऑफ वेस्टर्ली विंड्स विच आर कमिंग एंड दे विल ऑलवेज बी
अंडर द परमानेंट इन्फ्लुएंस ऑफ दीज वेस्टर्लीज। ठीक है। नाउ विंटर्स आर मॉडरेटेड बाय वार्म ड्रिफ्ट्स। वो ड्रिफ्ट मतलब वो ओशन करंट की बात कर रहे हैं। देयर इज अ डिस्टिंक्ट फोर सीजन साइकिल एंड रीजन्स। देखो ये याद रखना, हम ब्रिटिश टाइप को मरीन वेस्ट कोस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, डू रिमेंबर दिस। इसके पहले हाँ, जो चाइना टाइप था उसको ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल बोलते हैं। दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, दे ऑफन गिव ओनली दीज नेम्स। ठीक है, सो डोंट गेट कंफ्यूज विद दिस। सब ट्रॉपिकल ह्यूमिड किसको बोलेंगे? चाइना, चाइना टाइप। देन मेडिटेरेनियन तो पता ही है, उसके अलावा ग्रासलैंड्स का भी आइडिया है ना। सो दीज वर द मेन नेम्स विच वर डिफरेंट। चाइना टाइप विल बी सब ट्रॉपिकल ह्यूमिड एंड ब्रिटिश टाइप विल बी मरीन वेस्ट कोस्ट। ठीक है, तो फोर सीजन्स रहेंगे यहाँ पे। देर आर रीजन्स ऑफ फ्रंटल साइक्लोनिक एक्टिविटी, लो रेंज ऑफ एनुअल डेली टेम्परेचर्स। ठीक है, तो रिलेटिवली स्टेबल टेम्परेचर है बिकॉज दे आर ऑन द वेस्ट कोस्ट, कोस्ट पे है, सो देयर विल बी मॉडरेशन इन टेम्परेचर्स। ठीक है, देन प्रेसिपिटेशन अकर्स थ्रू आउट द ईयर। सो एज यू माइट हैव हर्ड, ब्रिटेन वगैरह में, लंदन वगैरह में इट इज़ ऑलवेज रेनिंग। ठीक है, सो वैसे लर्न कर सकते हैं। देन वेजिटेशन क्या है? देयर विल बी डेसिडुअस फॉरेस्ट्स ऑफ ओक एंड बीच, दीज आर द कॉमनली फाउंड ट्रीज। इकोनॉमी क्या है यहाँ पे? मार्केट गार्डनिंग, मिक्स्ड फार्मिंग, शीप रियरिंग, फिशिंग एक्सेट्रा। नाउ क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट क्या है? श्रिंकेज ओवरऑल। सो जो मेडिटेरेनियन समर्स हैं, they are becoming hotter and drier over time, and there are a lot of incidents of wildfire which take place there. Subtropical humid जो है हमारा चाइना टाइप, it expands into Asia. It has been expanding into Asia owing to climate change, और बस इतना ही important है। Now we'll be looking at cool temperate climates, group D। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आएगा? वील हैव लॉरेंशियन क्लाइमेट। लॉरेंशियन क्लाइमेट कहाँ पे रहेगा? कनाडा वाले रीजन में। दिस विल बी ऑन द ईस्टर्न पोर्शन, ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, एंड व्हाट इज इट कॉल्ड अदरवाइज? कूल टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन भी बोलते हैं इसको। ठीक है, सो डू रिमेंबर द नेम प्रॉपरली। कूल टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन कहाँ है? लॉरेंशियन टाइप, कनाडा के राइट साइड में है ना, और वहीं पे कोई भी कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न मार्जिन पे है। ठीक है, एंड व्हाट इज द लैटिट्यूड? 45 to 60 डिग्रीज। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। सो यहाँ लोकेशन दिया है नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ अमेरिका, देन नॉर्थ ईस्ट ऑफ एशिया। ठीक है, these are absent in southern hemisphere due to lack of large mid latitude land masses. नेक्स्ट क्लाइमेट क्या है? देयर विल बी शॉर्ट वार्म समर्स एंड लॉन्ग एक्सट्रीमली कोल्ड विंटर्स। ठीक है, सो ट्राई टू कनेक्ट दिस विद कनाडा। कनाडा में इफ़ यू माइट बी नोइंग, इट इज़ वेरी बिटरली, मतलब बहुत ज़्यादा बिटर कोल्ड पड़ती है। ठीक है, एंड द समर्स आर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। ठीक है, सो शॉर्ट वार्म समर्स एंड लॉन्ग एक्सट्रीमली कोल्ड विंटर्स, लो बट यूनिफॉर्म एनुअल प्रेसिपिटेशन इन, पता नहीं क्या है। ठीक है, देर इज सम प्रेसिपिटेशन, नॉट वेरी सिग्निफिकेंट। वेजिटेशन क्या है? टेम्परेट फॉरेस्ट। टेम्परेट फॉरेस्ट में देर आर कॉनिफरस एज वेल एज डेसिडुअस ट्री स्पीशीज। इकॉनमी है, इट इज़ कंसिडर टू बी अ मेजर फिशिंग ग्राउंड, है ना, ग्रैंड बैंक्स वगैरह है वहाँ पे। एंड देन लम्बरिंग होता है, पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री, ऑल ऑफ दीज आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच आर प्रेवलेंट हियर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है साइबेरियन और कूल टेम्परेट कॉन्टिनेंटल। ठीक है, सो ये कूल टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन हो गया हमारा, है ना। दिस वॉज लॉरेंशियन टाइप। कूल टेम्परेट कॉन्टिनेंटल देखते हैं, दैट इज ऑल्सो नोन एज साइबेरियन टाइप। वही लोकेशन रहेगा अप टू 60 डिग्री मान लो। ठीक है, इसको दिस इज ओनली इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ड्यू टू लैक ऑफ लैंड मास, सफिशिएंट लैंड मास इन द साउथ। ठीक है, नाउ क्लाइमेट क्या है? इट इज़ बिटरली कोल्ड अलॉन्ग इन द विंटर्स एंड ब्रीफ वार्म समर्स होते हैं विद लाइट प्रेसिपिटेशन। एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर होगा यहाँ पे, एंड इट इज एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर क्यों है? बिकॉज इट इज़ अ कॉन्टिनेंटल एरिया, मतलब सेंटर ऑफ द कॉन्टिनेंट में, सो इट विल बी हैविंग एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर। Now, there's one place known as Verkhoyansk. This is in Siberia, if I'm not wrong. ठीक है, it is considered to be the cold pole of the earth. ठीक है, it is so cold that it is considered to be the cold pole of the earth, है ना।
वर्को यांग्स, ऐसे इसको लर्न कर लो कि इतना ठंडी है वहाँ पे कि वर्क ही नहीं हो पाता है कोई भी, यू आर नॉट एबल टू वर्क ओनली, VER की वर्क और वर्क को यू कैन लिंक, ठीक है। नाउ दीज आर ऑल्सो सोर्स रीजन्स फॉर द कोल्ड कॉन्टिनेंटल पोलर एयर मासेस, ठीक है, नॉट इम्पोर्टेंट, चलो पता होना चाहिए। वेजिटेशन क्या है यहाँ पे, देर इज टाइगा और बोरियल फॉरेस्ट, तो बोरियल फॉरेस्ट और टाइगा रीजन में क्या होता है, देर इज कॉनिफरस softwood present. Apart from that, pine trees, fir trees, spruce, lark, all of these will be present as well. इकोनॉमी क्या रहेगा यहाँ पे, लंबरिंग होगा, लंबरिंग मतलब वही ट्रीज को कट करके इधर उधर लेके जाना, ठीक है। फर ट्रेड, reindeer stocks, paper, pulp and paper, etc. Climate change impact क्या है, पोलर retreat हो रहा है, बोरियल फॉरेस्ट आर वार्म, और जो पर्माफ्रोस्ट है वो इट इज़ गेटिंग थॉड, ठीक है, मतलब कि अनफ्रीज होते जा रहा है, एंड देर आर लॉन्गर ग्रोइंग सीजन्स, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं पोलर क्लाइमेट्स, सो दिस इज़ द लास्ट ग्रुप। सो यहाँ पे देखो, एक तो टुंड्रा क्लाइमेट है, दैट इज प्रेजेंट एट नॉर्थ ऑफ द आर्कटिक सर्कल, ठीक है। सो विद इन द आर्कटिक सर्कल यू विल फाइंड टुंड्रा क्लाइमेट, यहाँ पे पर्माफ्रॉस्ट होता है। व्हाट इज पर्माफ्रॉस्ट, इट रेफर्स टू सॉइल विच इज परमानेंटली फ्रोजन, ठीक है, एंड दिस प्रिवेंट्स डीप रूटेड प्लांट्स फ्रॉम ग्रोइंग देयर, ठीक है। वेजिटेशन क्या है, देर इज लो ग्रोइंग मॉसेस, लाइकन्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स, सो वेरी वेरी स्मॉल प्लांट्स विद वेरी शैलो रूट्स, एंड मॉस लाइकन ये सब चीज़ें ज़्यादा ग्रो करती हैं। नेक्स्ट है पीपल, सो सेमी nomadic पीपल आर फाउंड हियर, सो यू हैव एस्किमोज, समोयड्स एंड लैप्स, ठीक है। नाउ आइस कैप क्लाइमेट भी होता है, इट इज़ बियॉन्ड 70 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, इन प्रेजेंट इन इंटीरियर्स ऑफ ग्रीनलैंड एंड अंटार्कटिका, ठीक है। सो इसमें क्या होगा, देयर विल बी अ परमानेंट स्नो एंड आइस कवर एज यू माइट हैव सीन इन अंटार्कटिका, है ना, एंड द एवरेज टेम्परेचर फॉर ऑल मंथ्स विल बी लोअर दैन 10 डिग्री सेल्सियस, एंड it is considered to be a source region for continental Arctic air mass. They have very low moisture content in their atmosphere, ठीक है, और बहुत ही light precipitation, if at all it happens will be very light, ठीक है। विंटर्स आर डार्क फॉर 6 मंथ्स, और ये सब पता ही हमको। वेजिटेशन क्या है, इट इज़ डिवॉइड ऑफ प्लांट ग्रोथ, एंड mosses और lichens may grow on the fringes, but it is not very important. पीपल है वो वहाँ पे ज़्यादा कोई पीपल है नहीं, देर आर सम टेम्पररी scientific research stations which are present there, but apart from that no major community lives there, ठीक है। देन हिमाद्री, हाँ, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ द साइंटिफिक रिसर्च स्टेशंस। सो आर्कटिक रीजन में एक हिमाद्री करके है हमारा इंडिया का, एंड एंटार्कटिक रीजन में वी हैव भारती, ठीक है। सो देर इज़ नो परमानेंट हैबिटेशन इन दिस रीजन। क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट क्या है, देर विल बी शॉप डिक्लाइन, ठीक है, तो टुंड्रा, ग्रीन्स और श्रिंक्स, इन सब का देर विल बी अ डिक्लाइन ऑफ दीज ओइंग टू ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। देन आइस कैप इज ऑल्सो मेल्टिंग, सो ये सब हो रहा है कि आइस कैप मेल्ट हो रहा है, सो दैट इज़ वाई फ्लडिंग विल बी टेकिंग प्लेस, है ना। देन बायोम्स आर शिफ्टिंग, और जो permafrost है that is also getting melted, so what is happening due to that, carbon or methane which was trapped in that frozen portion is also getting released, ठीक है। So this is further worsening the global warming situation, ठीक है। This is all what is happening there, and that is all for this chapter. Thank अच्छा, questions बचे हैं ना, रुक जाओ, questions कर लेते हैं पहले, wait a second. So we'll begin with the last question first. So eighth क्या है, climate is extreme, rainfall is scanty, and the people used to be nomadic herders. The above statement best describes which of the following regions. देखो, climate is extreme मतलब कोई continental region रहेगा, ठीक है, it will be somewhere in the middle, ठीक है। रेनफॉल इज स्कैंटी एंड द पीपल यूज्ड टू बी नोमैडिक हर्डर्स, तो इसमें देख लेते हैं क्या क्या है। सवाना दिया है, स्टेपीज दिया है, देन नॉर्थ अमेरिकन प्रेरी, प्रेरी इज अगेन अ ग्रासलैंड, ये दोनों सेम ही है, सिमिलर हो गए।
देन साइबेरियन टुंड्रा रीजन दिया है ना। सो क्लाइमेट इज एक्सट्रीम, बस एक ही सेंस में हो रहा है इस केस में, है ना। सो अकॉर्डिंग टू मी द आंसर हियर शुड बी नॉट टुंड्रा, बिकॉज यहाँ पे बस ठंड है, ऐसे गर्मी नहीं है। सो इट कैन नॉट बी कंसिडर टू बी एक्सट्रीम। ठीक है, यहाँ पे इन दोनों में, स्टेपी सवाना और प्रेरीज में, सवाना विल बी अ ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, है ना। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स भी आई डाउट इफ वहाँ पे क्लाइमेट इज़ नॉट वेरी एक्सट्रीम। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोल्ड विंटर्स रहेंगी। ठीक है, स्टेपीज में एक्सट्रीम रहेगा बिकॉज दीज आर इन द सेंटर ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, ये यहाँ पे देखो, स्टेपी विल बी इन द सेंटर ऑफ द कॉन्टिनेंट, देयरफॉर एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशंस। ठीक है, सो दैट शुड बी द आंसर फॉर द अबव क्वेश्चन। ठीक है, सो आंसर क्या रहेगा, इट विल बी ऑप्शन नंबर बी। Next question है, the scientific view is that increase in global temperature should not exceed 2 degrees Celsius above the pre-industrial level. Now, if the global temperature increases beyond 3 degrees Celsius above the pre-industrial level, what can the possible impact be? Terrestrial biosphere tends towards a net carbon source. ये impact पूछ रहे हैं। अच्छा, फिर widespread coral mortality will occur. हाँ, this can happen. टेरेस्ट्रियल बायोस्फीयर टेंड्स टुवर्ड्स अ नेट कार्बन सोर्स, ये देखना पड़ेगा कि विल द इंटायर टेरेस्ट्रियल बायोस्फीयर give off carbon dioxide if the temperature is higher. It may happen. ठीक है, this is possible. Then all the global wetlands will permanently disappear. से कहीं पे भी ये extreme statement दिया है ना, permanently, this will be generally wrong. Cultivations of cereals will not be possible anywhere in the world. Again, not correct. Okay, so first and second should be correct according to me in this question. Answer will be B. Next है, the seasonal reversal of winds is the typical characteristic of monsoon climate में होता है। ठीक है, ये सब नेक्स्ट देखते हैं। Each day is more or less the same. The morning is clear and bright with a sea breeze. As the sun climbs high in the sky, heat mounts up. ठीक है, ये कुछ किसी को डिस्क्राइब कर रहा है किसी क्लाइमेट को कि ईच डे इज मोर और सेम लेस द सेम। मॉर्निंग साफ रहता है, बिल्कुल क्लियर स्काइज, एंड सी ब्रीज भी है, मतलब कि इट इज़ ऑन आइदर द वेस्टर्न कोस्ट और द ईस्टर्न कोस्ट। ठीक है, नाउ सम व्हेन सन क्लाइम्स हाई तो गर्मी हो जाती है, डार्क क्लाउड्स फॉर्म। अच्छा, एंड देन द रेन कम्स विद थंडर एज वेल एज लाइटनिंग, बट रेन इज सून ओवर। ठीक है, तो अभी वी नो कपल ऑफ थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल कि हवा वो बारिश हो रही है थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, रेन थ्रू आउट द ईयर। सो कहाँ कहाँ पे होती है, इक्वेटोरियल रीजन्स में होती है। देन एक होता है ब्रिटिश टाइप में, एक होता है चाइना टाइप में। ठीक है, सो इन सब में से कुछ होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। मॉनसून नहीं होगा बिकॉज यहाँ पे वो मेरे को नहीं लगता कि मॉनसून होगा। क्या है आंसर? हाँ, इट इज़ नॉट मॉनसून, इट इज़ इक्वेटोरियल। ठीक है, बट यहाँ पे आई डू नॉट नो वाई दे हैव मेंशन्ड सी ब्रीज, दिस शुड नॉट हैव बीन मेंशन्ड, बट अदरवाइज दिस इंटायर थिंग इज द एग्जाम्पल ऑफ उस इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द डिपॉजिट्स ऑफ मीथेन हाइड्रेट? ग्लोबल वार्मिंग माइट trigger the release of methane gas from these deposits. This is correct. Large deposits of methane hydrate are found in Arctic tundra and under the sea floor. This is also correct. Methane in atmosphere oxidizes to carbon dioxide after a decade or two. CH4 oxidizes to CO2 बोल रहा है ये। It may happen, मेरे हिसाब से कर सकते हैं। True, I do not know if it is correct. आंसर क्या है, 4 का डी, वही ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। ठीक है, सो देयर इज नथिंग विच कैन बी एक्सेसिवली रॉन्ग यहाँ पे। देन लीफ लिटर डिकम्पोजेस फास्टर than in any other biome and as a result the soil surface is often almost bare. तो ये कहाँ पे होता है, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट में होता है। ठीक है, फिर apart from trees vegetation is largely composed of plant forms that reach up to the canopy vicariously. Again all of this will be
ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है। सो थर्ड का क्या आंसर है यहाँ पे? थर्ड इज डी, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। नेक्स्ट है सेकेंड क्वेश्चन, द वेजिटेशन ऑफ सवाना कंसिस्ट ऑफ ग्रासलैंड विद स्कैटर्ड स्मॉल ट्रीज। हाँ, बट एक्सटेंसिव एरियाज हैव नो ट्रीज एट ऑल. Now, the forest development in such areas is generally kept in check by one or more combination of some conditions. Which of the following are such conditions? Burrowing animal and termites हो सकता है. Fire होता है सवाना में. Grazing herbivores is again there. Seasonal rainfall भी होती है उधर. Soil properties, they have decent soil, so that is not one of the main contributing reasons. Contributing reasons will be 2, 3 and 4. Next, consider the following description. Annual and daily range temperatures are low. अच्छा, ठीक है. Precipitation occurs throughout the year और precipitation varies from 50 to 250. ठीक है. So अगर ये ऐसा दिया है 50 to 250 मतलब कि there is a larger variation. So what are the examples given? Equatorial में इतना कम नहीं होती rainfall. It is 200 to 250. ठीक है. फिर है चाइना टाइप के बाद है ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल टाइप. सो ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल किसकी बात हो रही है? आई थिंक दिस इज ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल, शायद मॉनसून टाइप को बोल रहे हैं. लेट मी चेक व्हाट द नेम इज. ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल. अच्छा, चाइना टाइप को बोल रहे हैं. वहाँ 2 बार चाइना टाइप लिखा है क्या? फिर चाइना टाइप इज ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल एंड हाँ, वही मैं सोच रही थी कि यहाँ पे चाइना टाइप लिखा है तो फिर से चाइना टाइप क्यों नहीं है. दिस इज ऑल्सो चाइना टाइप. ठीक है. सो सिंस बोथ ऑफ दीज आर सेम सो दिस शुड नॉट बी द आंसर. ठीक है. नेक्स्ट क्या है? मरीन वेस्ट कोस्ट मतलब कि ब्रिटिश टाइप. सो क्या क्या है? एनुअल डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर्स इज लो, दिस इज करेक्ट फॉर ब्रिटिश टाइप. Precipitation occurs throughout the year, again correct. Precipitation varies from 50 to 250, this is also correct. So the answer should be option D. Okay, so now we are done with this chapter. Thank you.